अपना परिचय देते हुए। साइंदीप फाउंडेशन की मैं अध्यक्ष हूँ और हम शुरू से काम करते आ रहे हैं बच्चों के लिए स्वास्थ्य, उनके खेल-कूद, उनकी शिक्षा के लिए हम काम करते आ रहे हैं। लखनऊ में 1619 स्कूल हैं जिसमें जो प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पे और जिनमें 2,06,000 बच्चे पढ़ते हैं और उनके लिए हमारा ये लक्ष्य है कि हम उनका उत्थान कर सकें। स्किल इंडिया के तहत भी आप तमाम सारे वर्क कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें। हाँ जी, हमने ये फैसला लिया है कि हर महीने हम 10 स्कूलों को अडॉप्ट करेंगे और उनका उत्थान करेंगे। जैसे यूपी सरकार बच्चों के प्रति बहुत कार्य करते आ रही हैं और अब हम हर एक स्कूल में पुस्तकालय खोल रहे हैं और उनके स्वास्थ्य के लिए भी हम हेल्थ कैंप्स लगाते हैं रेगुलरली। और उसके आगे फिर अब जो ये 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है जिसमें हमने डेटॉल के साथ टाई अप किया है और उनको हम किट्स बांट रहे हैं, उन बच्चों को हम स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रहे हैं। तो ये हमारा अभी है, ये हम करना चाहते हैं। महिलाओं के लिए भी तमाम सारे वर्क हो रहे हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, तो कुछ हमें बताइए। हाँ जी, महिला को भी सशक्त करने के लिए ये बहुत हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि महिला अगर सशक्त होती हैं तो उनका परिवार है और जो समाज है और जो उनमें अपना स्वयं आत्मसम्मान करने का जो उनमें रुतबा होगा वो हम उनमें लाना चाहते हैं। कई सारे बातें होती है जिसमें ये भी बात होती है फाउंडेशन आगे चल के पॉलिटिक्स फील्ड में उतरना चाहती है, क्या ऐसा कुछ विचार है आपकी भी ऑर्गेनाइजेशन का? क्यों नहीं, अगर हम एक बड़े स्तर पे हम काम कर सकें और अपनी जो विचार हैं रख सकें और लोगों को तक हम कनेक्ट हो सके तो क्यों नहीं। एंट्री करना भी काफी टफ होता है, कैसे पॉलिटिक्स में फिर एंट्री होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन या तमाम पदाधिकारी? एंट्री तो ये है कि हमें देखिए हम अपने कार्य से पहचाने जाते हैं और अगर हमें मौका मिले तो अवश्य हम आना चाहेंगे और हम बेहतर करना चाहेंगे। मैम, अगर पॉलिटिक्स में आना चाहेंगे तो किस पार्टी को आप पसंद करते हैं? देखिए, मैं बीजेपी के साथ बड़े सालों से उनकी कार्यकर्ता रही हूँ और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं बीजेपी के साथ ही रहना चाहूँगी और इसमें कोई वो नहीं है। आदर्श कौन है आपका? सभी के अपने कोई आदर्श होता है। देखिए, आदर्श तो बहुत होते हैं पर मेरे लिए मैं इस वक्त श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लेना चाहूँगी यहाँ पे, क्योंकि वो एक बहुत अच्छे राजनेता ही नहीं बल्कि एक बहुत अच्छे हिंदी कवि, वक्ता और बहुत ही अच्छे लेखक रहे हैं एंड उन्होंने हमारे भारत को एक नई ऊर्जा और दिशा दिखाई है। 2000 से भी ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज हैं, फिर भी भाजपा को अगर भाजपा का नाम लें और मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम ना लूं तो उनका ही स्मरण मेरे को आता है और जैसे उन्होंने हमारे वो सिर्फ एक राजनेता ही नहीं बट एक बहुत ही उच्च कोटि के विचारक, लेखक और साहित्यकार रहे हैं। उन्होंने एक विकसित राज्य की हमेशा कल्पना की है और उनका जो चिंतन है, उनका स्मरण है और जो उनका जो जीवन है हमारा मार्गदर्शन करता आ रहा है और करता रहेगा। भारत को बेहतर बनाने में जो उनका योगदान है वो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें प्रेरणा और प्रोत्साहित करता रहेगा। मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सशक्तिकरण, ये मुद्दों से मैं हमेशा जुड़ी रही हूँ और जुड़ी रहना चाहती हूँ। 5 राज्यों में भी चुनाव है 2023 में ही और
इसमें देखा जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की जो अभी इस समय तो भूमिका है वो मजबूत नहीं दिखाई दे रही। आपकी क्या राय, क्या मानती है इस पर? मेरी राय तो ये है, जैसे 2018 में मध्य प्रदेश में 2018 में जो उनका जो बीजेपी 109 सीटों में रही थी और कांग्रेस 114, पर जो उनका जो वोट शेयर था वो 41% बीजेपी का था और 40 कांग्रेस का था। और हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इतने वहाँ पे पॉलिसीज़ लाए हैं, उन्होंने ग्राउंड लेवल पे इतने कार्य किए हैं और जो विकास है उन्होंने वहाँ पे किए हैं, उन सब को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि बीजेपी का ही परचम लहराएगा। मैम, किस तरह से युवाओं को और नए वोटरों को आप अपनी तरफ जोड़ेंगे? सरकार ने जो अभी ये जो वोटर चेतना अभियान जो उन्होंने अभी लागू किया है, उसके तहत मुझे लगता है कि बहुत इन युवाओं को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, उनको हम डोर टू डोर जाके हम कैंपेन कर रहे हैं कि भाई वो आगे बढ़ें, वो समझें, मुद्दों को समझें और वो हमसे कनेक्ट हों। इसी माध्यम से हम सबको एक साथ लेके चल सकते हैं। भाजपा सरकार ने पूरे कार्यकाल में सबसे ज्यादा सिटी को नाम बदलने का वर्क किया है। लोगों का इसमें काफी सारी बातें होती रही, आपका क्या इस पर विचार है, क्या मानना है? मेरा विचार ये है कि मैं इसका स्वागत करती हूँ, क्योंकि अगर वो पुनः पहचान स्थापित कर रहे हैं शहरों की, तो मेरे राय में ये कोई मैं इसका स्वागत करती हूँ। अभी बिहार में कास्ट सेंसस में जाति जनगणना हुई है, उसको लेकर के आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाली है और उन्हीं के मंत्री संजय निषाद काफी बुराई कर रहे हैं, उसकी बात होती है। और कास्ट सेंसस को लेकर के आपके क्या विचार हैं और क्या कहेंगे? नहीं, कास्ट सेंसस, मेरा ये विचार है कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हम समानता रखना चाहते हैं। हम अपने लोगों को विभागों में बांटना नहीं चाहते। हम यही चाहते हैं कि सब मिलके रहें और समानता रहे, वर्गों में समानता।